नमस्कार, न्यूज स्ट्रीट देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। देश भर में संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती मनाई जा रही है। बीएसपी अध्यक्ष मायावती भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण करने पहुंचने वाली हैं कुछ ही वक्त में, और इस मौके पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने ट्वीट कर श्रद्धांजलि भी दी है। उन्होंने लिखा कि अति मानवतावादी और कल्याणकारी संविधान देकर आधुनिक भारत की मजबूत नींव रखने वाले परम पूज्य बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को आज उनकी जयंती पर शत शत नमन, अपार श्रद्धा सुमन अर्पित। उनका जीवन संघर्ष करोड़ों गरीबों, मजदूरों, वंचितों, मेहनतकशों के लिए आज भी उम्मीद की किरण है। उनसे प्रेरणा लेकर उनके आत्मसम्मान और स्वाभिमान के रूखे कारवा को आगे बढ़ाने तथा जाति के आधार पर तोड़े गए लोगों को जोड़ने के लिए ही आज ही के दिन 14 अप्रैल सन 1984 को बहुजन समाज पार्टी की देश में स्थापना हुई, जो खासकर यूपी में सामाजिक परिवर्तन और आर्थिक मुक्ति की मिसाल बना। इस दौरान संकीर्ण जातिवादी, पूंजीवादी और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष यहां पहुंच गई हैं। कुछ ही वक्त में बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उनको श्रद्धांजलि देंगी। और आज बेहद अहम दिन इस वजह से क्योंकि आज ही के दिन डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर का जन्म हुआ था और आज ही के दिन बीएसपी की स्थापना भी हुई थी 1984 में। 14 अप्रैल के दिन ही बीएसपी की स्थापना काशीराम ने की थी, जिसकी वजह से आगे एक सामाजिक न्याय की अलग परिभाषा गढ़ी गई। बीएसपी ने लगातार पिछड़ों के लिए काम भी किया और 4 बार, सबसे ज्यादा बार मुख्यमंत्री बनने वाली शख्सियत भी मायावती रही। तस्वीर आप देख रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष मायावती यहां पहुंच गई हैं और अब वो श्रद्धांजलि देंगी संविधान निर्माता, भारत रत्न डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। सबसे पहले न्यूज स्ट्रीट आपको ये तस्वीरें दिखा रहा है। बीएसपी अध्यक्ष आज बीएसपी स्थापना दिवस पर भी कार्यकर्ताओं को देखिए उनका अभिवादन किया है और संविधान निर्माता बाबा साहेब आम्बेडकर की जयंती के मौके पर आज बीएसपी अध्यक्ष उनको नमन करने के लिए यहां पहुंची हैं। लखनऊ की इसीलिए तस्वीरें, और देखिए बी.आर. अम्बेडकर की ये तस्वीर और वहां पर पुष्प अर्पित कर बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने उनको नमन किया, श्रद्धांजलि दी। ये देखिए पुष्प अर्पित करती हुई बीएसपी अध्यक्ष मायावती, और उन्होंने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को श्रद्धांजलि दी और बीएसपी के तमाम नेता भी यहां पर पीछे मौजूद हैं। ये तस्वीरें आप लखनऊ से देख रहे हैं। संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 132वीं जयंती है और यहां बीएसपी अध्यक्ष ने डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर को नमन किया है। एक लंबा सफर रहा, देश के संविधान निर्माता के तौर पर उनकी पहचान रही बी.आर. अम्बेडकर की। ड्राफ्टिंग कमेटी के वो चेयरमैन रहे। इसके अलावा एक बड़े अर्थशास्त्री, विदेश जाकर अर्थशास्त्र में पीएचडी करने वाले देश के पहले शख्स थे। मैट्रिकुलेट करने वाले, 10th पास करने वाले अपने समुदाय से दरअसल वो पहले शख्स थे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बीएसपी अध्यक्ष यहां पहुंची हैं। आज बीएसपी का भी स्थापना दिवस है। 14 अप्रैल 1984 को काशीराम ने बीएसपी की स्थापना की थी और ये तस्वीरें पुष्प अर्पित करने के बाद अब यहां बीएसपी अध्यक्ष जो प्रतिमा डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की है वहां भी पहुंची हैं। तस्वीरें देखिए, और उससे पहले देखिए काशीराम की प्रतिमा पर भी पुष्प अर्पित किया है बीएसपी अध्यक्ष ने। और दरअसल ये तस्वीरें आप देख सकते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर की प्रतिमा और ठीक बगल में काशीराम की प्रतिमा। एक बी.आर. अम्बेडकर वो जिन्होंने सामाजिक भेदभाव का मुद्दा उठाया, देश के संविधान में SC STs को रिजर्वेशन दिया, महिलाओं को उनका हक दिया। भारत उन चुनिंदा लोकतंत्र में से था जहां से पहले चुनाव से ही महिलाओं को बराबर का हक था वोटिंग का, और काशीराम को भी उन्होंने याद किया है बीएसपी अध्यक्ष ने। देखिए, क्योंकि आज बीएसपी की स्थापना दिवस भी है, आज ही के दिन बीएसपी की एक तरह से शुरुआत हुई थी और नारे सुन सकते हैं, बीएसपी के कार्यकर्ता वहां मौजूद हैं। बी.आर. अम्बेडकर, काशीराम के नारे लग रहे हैं यहां। 4 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रही बीएसपी अध्यक्ष और साथ ही आज लगभग 9 राज्यों में बीएसपी के चुने हुए विधायक हैं। राष्ट्रीय पार्टी है बहुजन समाज पार्टी। तो जो सामाजिक भेदभाव का मुद्दा वैचारिक तौर पर अंबेडकर ने उठाया, संविधान में पिछड़ों को वो अधिकार दिए, तो उसके बाद राजनीतिक रूप उसका काशीराम का एक प्रयास दिखता है और फिर सत्ता तक जो कोशिश है वो कामयाबी के तौर पर बीएसपी अध्यक्ष मायावती के 4 बार मुख्यमंत्री रहते हुए देखी जा सकती है। तमाम उम्र दरअसल बी.आर. अम्बेडकर ने भेदभाव का सामना किया। जिस स्कूल में वो पढ़ते थे उनको संस्कृत पढ़ने की इजाजत नहीं दी गई, उनको उस वक्त पर्शियन पढ़ना पड़ा। बाद में खुद उन्होंने संस्कृत पढ़ी। 32,000 किताबों का कलेक्शन था। आप समझ सकते हैं कि देश में सबसे पढ़े लिखे लोगों में से बी.आर. अम्बेडकर थे
अर्थशास्त्र से लेकर राजनीति तक और संविधान से जुड़े तमाम आयामों को अंबेडकर ने किस तरह से समझा और देश को समझाया, वो समझा जा सकता है। दर्शन में भी, फिलॉसफी को लेकर भी कई सारे उनके लेख थे, कई खिताबों की रचना उन्होंने की। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, बाबा भीमराव अंबेडकर अमर रहे के नारे लग रहे हैं। बीएसपी अध्यक्ष ने अपने कार्यकर्ताओं का अभिवादन किया है। आने वाले वक्त में निकाय चुनाव है और बीएसपी अध्यक्ष ने खुद ऐलान किया था प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मजबूती से बीएसपी ये चुनाव लड़ रही है और यही वजह है कि कार्यकर्ताओं में जोश भी देखा जा रहा है। तो संविधान निर्माता बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की 132वीं जयंती के मौके पर खुद बीएसपी अध्यक्ष ने इससे पहले ट्वीट किया था, नमन किया और अब उन्होंने यहां पहुंचकर बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। आप देख सकते हैं बीएसपी के झंडे भी ऑफिस में लगे हुए हैं। कार्यकर्ताओं का हुजूम यहां पर है जो अपने नेता को यहां देखने भी पहुंचे हैं। एक लंबा राजनीतिक सफर बीआर अंबेडकर का भी रहा। 1891 में उनका जन्म महू में हुआ था, तब अब दरअसल वो महू वाला हिस्सा मध्य प्रदेश में है और आप तस्वीरें देख रहे हैं, बाकी लोग भी बीआर अंबेडकर को यहां नमन कर रहे हैं। तो महू से फिर उनका जो परिवार है अपने पैतृक गांव महाराष्ट्र की तरफ वापस लौटता है। उनके पिता भारतीय सेना में काम किया करते थे बीआर अंबेडकर की, और फिर यही रीजन है कि अंबेडकर ने एक बेहतर शिक्षा को एक मुद्दा भी बनाया ताकि सभी को समान शिक्षा भी मिल सके। और आप देखिए कि उनका पूरा जो करियर रहा है राजनीतिक तौर पर, वो कितना उतार चढ़ाव भरा रहा। उनके कई सारे आयाम इस तरह से दिखते हैं, चाहे वो बात की जाए उनके एल्फिंस्टन कॉलेज के पढ़ने की, कोलंबिया यूनिवर्सिटी वो पढ़ने गए और उसके बाद लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से उन्होंने इकोनॉमिक्स की पढ़ाई की। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं, अलग अलग कार्यक्रमों का आज आयोजन किया जा रहा है बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की जयंती के मौके पर। और देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू यहां बौद्ध समुदाय से जुड़े जो लोग हैं उनसे मुलाकात करती हुई, और वाइस प्रेसिडेंट के अलावा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां पर मौजूद हैं। बौद्ध धर्म से जुड़े जो लोग हैं उनको भी यहां पर उनसे मुलाकात की जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी बीआर अंबेडकर को श्रद्धांजलि दी है। संविधान निर्माता रहे देश के पहले लॉ मिनिस्टर बीआर अंबेडकर और पूर्व राष्ट्रपति भी यहां पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीर आप देख रहे हैं, पीएम मोदी यहां भेंट देते हुए जो बौद्ध भिक्षु हैं उनसे मुलाकात करते हुए, और सभी का अभिवादन भी पीएम मोदी ने किया है। बौद्ध भिक्षुओं ने प्रधानमंत्री को आशीर्वाद दिया। ये तस्वीरें आप देखिए, और आगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, पूर्व राष्ट्रपति यहां रामनाथ कोविंद भी हैं और वाइस प्रेसिडेंट जगदीप धनखड़ भी मौजूद हैं। ये तस्वीर बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर की, जिस तरह से उन्होंने देश के पहले लॉ मिनिस्टर के तौर पर एक अहम भूमिका निभाई। वो चुनाव भले नहीं जीते लोकसभा का, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने जो ये देखिए आप तस्वीर, एक और तस्वीर यहां देखिए, खड़गे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं वो भी यहां पर मौजूद हैं, और आप देख सकते हैं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला, कांग्रेस के अध्यक्ष यहां मौजूद हैं। तो बीआर अंबेडकर को आज पूरा देश नमन कर रहा है। संविधान निर्माता के तौर पर, भारत रत्न के तौर पर उनको याद किया जा रहा है। सामाजिक भेदभाव का जो बड़ा मुद्दा था, जातिगत भेदभाव का जो मुद्दा था, दलितों के साथ जो छुआछूत का एक मुद्दा रहा, उसको लेकर पूरी जिंदगी उन्होंने लगा दी और दलितों की शिक्षा पर, दलितों के अधिकार के लिए लड़ाई लड़ी। खास करके महात्मा गांधी और ये देखिए भूपेंद्र हुड्डा, हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री जो रहे हैं, उनसे भी प्रधानमंत्री यहां मुलाकात करते हुए। तो दलितों के लिए लड़ाई बीआर अंबेडकर ने जो लड़ी सामाजिक तौर पर, वो एक बड़ा मुद्दा रहा। खास करके महात्मा गांधी और नेहरू से भी उनके वैचारिक मतभेद इस मुद्दे पर हुए, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी लड़ाई को लगातार आगे बढ़ाते रहे और तमाम कोशिशों के साथ ही उन्होंने दलितों को संविधान में भी अधिकार दिलाया। भूपेंद्र यादव भी दिख रहे हैं, केंद्रीय मंत्री यहां तस्वीरों में। शरद पवार, महाराष्ट्र के दिग्गज नेता, प्रधानमंत्री के उनसे दोस्ताना संबंध भी रहे हैं, और कई चेहरे यहां देखे जा रहे हैं। तो बीआर अंबेडकर ने दरअसल बड़ौदा स्टेट की तरफ से जो स्कॉलरशिप मिली, उसकी बदौलत वो विदेश पढ़ने जाते हैं। कोलंबिया यूनिवर्सिटी से अर्थशास्त्र की पढ़ाई करते हैं और साथ ही लॉ की पढ़ाई करने भी वो देश गए। लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां पढ़ना आज भी कई लोगों के लिए एक सपने की तरह है, वहां उन्होंने
उसी वक्त पढ़ाई की थी दरअसल, और उसके बाद जब वो भारत लौटे तो प्रैक्टिस भी शुरू की। बड़ौदा स्टेट की तरफ से उनको नौकरी दी गई थी, लेकिन वहां भी भेदभाव का उनको शिकार होना पड़ा, जिसकी वजह से उन्होंने प्रण किया कि वो दलितों को उनका अधिकार दिलाएंगे। जो भेदभाव है उसको खत्म करने की उनकी कोशिश उनके ताउम्र प्रयासों में झलकती रही है, और यही वजह कि संविधान निर्माता को आज पूरा देश याद कर रहा है, नमन कर रहा है। 132वीं जयंती उनकी आज। और अपने जीवन के अंतिम पड़ाव में बी.आर. अम्बेडकर ने दरअसल नवयान बौद्ध धर्म को अपनाया था। आप तस्वीर भी देख रहे हैं। शिक्षा को लेकर उन्होंने तमाम कोशिशें की, और खुद भी वो इतनी मुश्किलों के बावजूद पढ़ने में जो एक सफलता उन्होंने हासिल की, देश के सबसे पढ़े लिखे शख्सियतों में उनकी गिनती आज भी होती है। 32,000 किताबों का उनका कलेक्शन था, कई किताबों की खुद उन्होंने रचना की। और ये तस्वीर आप देख रहे हैं, सोनिया गांधी भी यहां पर हैं, खड़गे, इसके अलावा वाइस प्रेसिडेंट भी मौजूद थे। उनको अब यहां से जाते हुए देख सकते हैं आप। और ये तस्वीरें, तो पार्लियामेंट में भी आज बी.आर. अम्बेडकर को याद किया गया, श्रद्धांजलि दी गई। देश के पहले लॉ मिनिस्टर के तौर पर, संविधान के निर्माता के तौर पर, भारत रत्न के तौर पर। और इसी मौके को लेकर दरअसल आज मुख्यमंत्री ने भी ट्वीट किया। भारत के सर्वसमावेशी संविधान के निर्माता, महान समाज सुधारक, भारत रत्न बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की जयंती पर उन्हें श्रद्धांजलि। शोषितों वंचितों के उत्थान और समरस समाज के निर्माण हेतु उनका योगदान हम सभी के लिए पथ प्रदर्शक है। ये ट्वीट सीएम योगी ने किया है।